निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज 5 सितंबर है और आज शिक्षक दिवस है, इसलिए शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों आज के ही दिन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति एवं प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति थे, हालांकि क्रम में उनका द्वितीय थे, यानी द्वितीय जो है भारत के राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आज सामान्य विज्ञान के यानी जनरल साइंस के पार्ट 13 पर चर्चा करेंगे। बड़े ही मज़ेदार सब क्वेश्चन हैं, लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। मेरा आशीर्वाद आज शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद। तो बच्चों आज पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह होता है अग्नाशय, जिसको डायबिटीज कहते हैं या शुगर कहते हैं। इन बीमारी के यानी इन डिजीज के जो है से अंग कौन प्रभावित होते हैं? वो अग्नाशय होते हैं। नेक्स्ट है, चालक की खोज किसने की थी? चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन कौन है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व वह है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिनियम। चौथा सवाल है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर का जो है रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह है सोडियम बायोसल्फेट, वह है सोडियम बायोसल्फेट। नेक्स्ट सवाल है, रेक्टिफायर का प्रयोग क्या है? तो ये एसी को डीसी में बदलने का काम करते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग क्या करते हैं? एसी को डीसी में करते हैं। नेक्स्ट, अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, इसका क्या कारण है? तो अस्थिर जो पानी रहता है उस पर हम मिट्टी तेल, जिसको कि हम किरोसिन तेल कहते हैं, किरोसिन तेल डाल देने से मच्छर कम होने का कारण यह है कि वायु से उनका संपर्क जो है नहीं रहता है। मृग तृष्णा बढ़ने का क्या कारण है? मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट सवाल है, 4 रक्त समूह कौन कौन है? ए हैं, ए बी हैं, बी हैं और ओ है। बच्चों ए बी जो रक्त समूह है वह सर्वग्राही है, यानी सबका रक्त ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। और वह जो सबको दे सके यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वह है ब्लड ग्रुप ओ। ये सबको दे सकता है और ले सकता है सिर्फ अपने ही ग्रुप ओ का। नेक्स्ट सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का क्या है? ये मिश्रण है, मिक्सचर है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो वह होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 71%
सूर्य में पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो है ऊष्मांक की बात करें तो ये जो है सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग किस पर निश्चित करता है? तो ये तरंग धैर्य पर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निश्चित करता है? तो तरंग धैर्य का। तो सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका है? तो वह लाल का है, और सबसे कम है बैगनी का। यानी अगर इधर नीचे से अगर कम की ओर से अगर करें तो उसको याद रखेगा VIBG योर YOR, VIBG YOR, ये 7 रंग हैं। इनमें सबसे ज्यादा तरंग धैर्य लाल का है और सबसे कम है जो है बैगनी का। और बैगनी का विचलन ज्यादा होता है। जिसका तरंग धैर्य कम होता है उनका विचलन ज्यादा होता है, और जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है। इसीलिए गाड़ी सब में पीछे में आप देखते होंगे, चाहे वह ट्रेन हो या अन्य कोई भी गाड़ी है, उसमें लाल रंग लगाया जाता है ताकि वो सीधे गमन करने में सक्षम है उनके लाइट, जिससे दूर से ही उसे कोई देख सके, इसलिए वह लाल रंग लगाता है। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है नाभिकीय संलयन, वह है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो वह है नायलॉन। नायलॉन में आग कम पकड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो उसे फास्फोरस दूध से मिलता है, इसलिए शाकाहारी को दूध खाना अनिवार्य है। नेक्स्ट सवाल है, मीथेन गैस कैसे बनता है? तो मीथेन यानी CH4 कैसे बनता है? तो ये है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। किसको? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने बनता है। नेक्स्ट सवाल है, सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स कैसे नहीं फैलता है? तो एड्स बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता है। एड्स बातचीत करने या छूने से नहीं फैलता है। एड्स फैलने का कारण यह होता है कि संक्रमित मरीज जो होते हैं, संक्रमित पेशेंट जो होते हैं, उनके में जो लगाए जाते हैं सुई, वही सुई का इस्तेमाल अगर अन्य किसी के साथ करता है तो उसमें भी उनका जो है वायरस चला जाता है, या उनके साथ शारीरिक संपर्क करने पर जो है एड्स की बीमारी होती है, यानी वह एड्स फैलता है। नेक्स्ट सवाल है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंजाई है जिसे कि हम कवक कहते हैं, यानी फंगस है। नेक्स्ट सवाल है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? वह है चाइना यानी चीन। नेक्स्ट सवाल है, किसी तत्व की उसके एक क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी तत्व का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या था? उबलना। क्वथनांक मतलब उबलना। उबलने से पूर्व में जो उसमें वाष्प में बदलने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट सवाल है, तत्व तथा अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो वह रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है, और रासायनिक सूत्र हर हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण का ही प्रयोग करना चाहिए अगर कोई समीकरण है तो, क्योंकि अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप से नहीं करते हैं तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध हो जाता है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो नहीं करता है अगर वह असंतुलित हो जाता है तो। इसलिए जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत जो है रूप से परमाणु क्या है? तो ये उदासीन होता है। विद्युत मुख्यतः जो है मुख्य रूप से
क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। विद्युत मुख्य रूप से परमाणु क्या है, उदासीन है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज, वायुयान इत्यादि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जो कभी कभी देखते होंगे कि कभी क्रैश कर जाता है, उसका अता पता नहीं चलने लगता है, तो वह क्या होता है, रडार से बाहर हो जाता है वायुयान यानी एरोप्लेन, जिसके कारण वह मार्ग नहीं ढूंढ पाता और क्रैश को जो है, क्रैश होने का ये कारण हो जाता है, इसलिए वह दुर्घटनाग्रस्त होने की उम्मीद हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस जो है CO2 से जो है प्राप्त यानी किए जाते हैं, यानी तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो चुंबकीय कंपास जब भी होता है तो वह हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में होता है, यानी क्षण चुंबक इसे भी कह सकते हैं। तो क्षण चुंबक हर हमेशा जब हम लटका दें किसी के सहारे, धागे के सहारे, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक और बातें बताता हूं कि उत्तर दक्षिण की बातें कैसे हम लोग जाने। जैसे कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं और अगर रात में कहीं भी बाय द वे हम लोग भटक जाएं किसी जंगल में, कैसे जानेंगे उत्तर है या दक्षिण? तो बच्चों अधिकांश पेड़, अधिकांश क्या लगभग 100% कह ही दे, वह हर हमेशा दक्षिण की ओर ज्यादा झुके होते हैं। कारण यह है कि सूर्य भगवान जो परिक्रमा करते हैं वह कभी भी पूरब से उत्तर की ओर होकर के नहीं करते, वह दक्षिण होकर के जो है परिक्रमा करते नजर आते हैं। अर्थात पृथ्वी जो है जो परिक्रमा करती है उससे सूर्य जो है हमेशा दक्षिण की ओर ही चले जाते हैं। इसलिए जो है सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के कार्य करने के लिए जो है अपने सूर्य की ओर मुंह करते हैं, जिससे वह अपने डाली या अपने ब्रांच जिसको कहते हैं वह हमेशा दक्षिण की ओर ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था। नेक्स्ट सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। दूध का खट्टा होने का क्या कारण है? तो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है एक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वायु में कौन से गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 78% के आसपास होती है। नेक्स्ट सवाल है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो वह कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या होती है? तो वह होती है वाट। क्या होती है? वाट। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो वह किडनी यानी वृक्क करता है। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो वह इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? इस्पात में होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज का तार आप देखते होंगे कि जो है हम लोग घर में जब वो बोर्ड लगाते हैं तो उसमें एक फ्यूज का तार जो है लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है? तो इसका ये है कारण, रीजन, बिना हानि पहुंचाए उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो है किया जाता है। और अंतिम सवाल है 35 नंबर, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र ज्ञात की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की जो है उम्र ज्ञात की जाती है।
रेडियो कार्बन से जो है क्या कहता है, जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।